भक्तों राम राम। भक्तमाल का प्रारंभिक मंगलाचरण। भक्तमाल भक्ति साहित्य का अनुपम ग्रंथ है। इस ग्रंथ की वर्तमान संदर्भ में, संवेग में, संक्षेप में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और उपयोगी अंशों की चर्चा करना अति महत्वपूर्ण है। इसमें भक्त का, भक्ति का और गुरु का अथवा भगवान के आपसी परस्पर संबंधों की चर्चा की गई है। भक्तों का वर्णन किया गया है, भक्ति का वर्णन किया गया है और भगवत्ता को गाया गया है। उसी तरह जैसे नारद भक्ति सूत्र में नारद ने भक्ति को गाया। इसके प्रारंभिक चरण में आया है भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। हम जाने कि भक्त क्या है, भक्त कौन है, भक्त से क्या आशय है, कौन है जिसका योगक्षेम स्वयं भगवान वहन करते हैं, कौन है जिसे भगवान अपनी शरण में लेते हैं और उसे प्रेम करते हैं। वो कौन है जो श्रेष्ठ योगी, श्रद्धावान योगी, जो सब कर्मों को करता हुआ भी भगवान को मान्य है और वे उसे प्रेम करते हैं। वो कौन है जो लोक को पावन कर देता है। इनके प्रश्न को उत्तर पाए तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर एक ही है कि वो भक्त है। तो भक्त के कौन कौन से गुण हैं? गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भक्त के गुणों का वर्णन बहुत ही श्रेष्ठतम संक्षेप में किया गया है। उसमें आया है कि मेरे लिए, अर्थात ईश्वर के लिए, अर्थात सर्वहित के लिए, समस्त के लिए, समस्त कर्म करता हुआ मेरे पारायण, मेरे को ही मन बुद्धि में लगाता हुआ, मेरे लिए अनन्य प्रेम करता हुआ, जो निर्वैर है, शांत है, आसक्ति रहित है, फल रहित है, वह मेरा भक्त है। इसके बाद जो गीता का 12वां अध्याय है, 12वां अध्याय है, उसमें तो भक्त के गुणों की के 8वें श्लोक में भी आया है कि वह है जो मेरे लिए समस्त कर्म करता हुआ, मेरे पारायण है, आसक्ति रहित, बैर रहित, ममता रहित, मोह रहित, स्वार्थ रहित होकर काम कर रहा है और जो अनन्य प्रेमी है और भक्त है। गीता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में आया है कि वह जो अनन्य भक्ति से आपूरित है और मेरे लिए ही मन बुद्धि को लगाए हुए है, वो मुझ में निवास करता है। वस्तुतः यह तप के विषय में बताया गया है कि तप वह है जब मन, वाणी और बुद्धि एक ही दिशा में, लक्ष्य की दिशा में, परमेश्वर की दिशा में, समष्टि की दिशा में नियोजित की जाती है, तो वह तप कहलाता है। तो तप करने वाला, चाहे वो वाणी से तप करे, चाहे मन से तप करे, चाहे देह से तप करे, तप करने वाला मुझ में निवास करता है। आगे आया है कि इसके गुण बताए गए हैं कि वो सम हो, संयमी हो, सरल हो, शांत हो, सौम्य हो, संतुष्ट हो और स्थिर चित्त हो और समर्पित हो और श्रद्धा से युक्त हो, प्रेमी हो, पवित्र हो, प्रमुदित हो, प्रसन्न हो, प्रभाव रहित हो और प्रमाद रहित हो। ऐसा मेरा भक्त है जो निष्पक्ष हो, निर्वैर हो, जो अभय को प्राप्त हो, जो अनन्य प्रेमी हो, जो क्षमावान हो, शीलवान हो, धैर्यवान हो, जो कामनाहीन हो, कृपा की मूर्ति हो, करुणावान हो, जो अपरिग्रह हो, जो आनंदित हो, जो आशावान हो, जो आसक्ति रहित हो
वह मेरा भक्त है। सबसे पहले भक्त को हमने जाना कि भक्त इन गुणों से अलंकृत रहता है। वह क्षमावान, वह करुणावान, वह दयावान, वह प्रेमी होता है। प्रेम से, प्रार्थना से ही भक्ति का प्रारंभ होता है। अब भक्ति को जानने के लिए जरूरी है कि हम जाने कि माया क्या है, जीव क्या है और ईश्वर क्या है। इसे अगर हम बहुत संक्षेप में कहना चाहें तो कह सकते हैं, मानस में आया है, मैं और मोर, तू और तोर माया। जीव वो है जो ना खुद को जानता है, न ईश्वर को जानता है, न माया के छल को जानता है, फेर को जानता है, न माया को जानता है। और ईश्वर वो है जो माया और जीव को संचालित करता है, नियंता है। वह वस्तुतः ईश्वर है। भक्ति की महत्ता तो जितनी गाई गई है उसको तो नेति नेति ही कहना ज्यादा उचित है। भगवान राम ने ही कहा है, कह रघुपति सुन भामिनी। राम कहते हैं सबरी से, सुन रघुपति, कह रघुपति सुन भामिनी, मानव एक भगति कर नाता। जो मुझसे भी अधिक मेरे भक्त को महत्व देता है, ये नवधा भक्ति में आया है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। नवधा भक्ति में सबसे पहले आया है, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो पहले देखें कि संत कौन है। संत जहां सत्य प्रतिष्ठित हो जाए, जहां सत्य मूर्तमान हो जाए, जब सत्य आचरण में उतर आए, जब सत्य चलने फिरने लगे, हमारे साथ डोलने लगे, तो वह सत्य है। तो ऐसे लोगों का सत्संग पहली भक्ति कही गई है, क्योंकि जो कुछ भी इस संसार में पाया गया है, मति कीरत गति भीत भूत भलाई, जब जह जतन जहां सो पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोको वेदना अनुपाव। तो जो भी गति प्रगति पाई गई है, मति यश श्रेष्ठतम चीजें जो भी, वे लोक में और वेद में, इसे पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहले सत्संगत जो है मूल है। ये ध्रुव ने अपनी प्रार्थना में मांगा था कि भगवान हमें सत्संगत देना। वस्तुतः संगत ही गुणात हैं, संगत ही गुण जाए, ये बात अपने आप में सही है कि सही साथ जरूरी है। दूसरा है दूसर मम कथा प्रसंगा। कथा में प्रवाह होता है, रस होता है। जब उसमें लोग रस लीन हो जाते हैं तो वे ब्रह्म सहोदर आनंद को प्राप्त होते हैं। और भक्त इस ईश्वर की कथा में, प्रसंग में, संदर्भ में वो अपने आप को आनंदित ब्रह्म सहोदर आनंद से अलंकृत मानता है। तीसरा आया है कि गुरुपद पंकज सेवा, सेवा तीसर भक्ति अमान। जो सेवा और सम्मान, ये मनुष्य के सबसे बड़े गुण हैं, जो त्याग, सेवा और सम्मान करना। ये सेवा से बड़ा, सेवा ही स्वर्ग का मार्ग है। बाइबल में तो सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। तो सेवा को और गुरु की सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। जो शरीर रूपी तप हैं, उनमें गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, वृद्ध जनों की सेवा, असहायों की सेवा, ये सब पूजा के अंतर्गत ही है। जो कर्मी योग गीता में आया है वो सेवा का ही पर्याय है। जो निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा करते हैं वे तो सीधे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। फिर आया था छल रहित मम गुणगान। जो छल रहित माने पैसे के लिए नहीं, यश के लिए नहीं, मान के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, नेम और फेम के लिए नहीं, वेल्थ के लिए नहीं, इस तरह से जो मेरे गुणों का गान करते हैं, क्यों जिनका हम गुणगान करते हैं, जिनका हम चिंतन और मनन करते हैं, जिनकी हम चर्चा और चेष्टा करते हैं, अंतोगत्वा वे सब हमारे इर्द गिर्द हो जाती हैं, हम उनमें हो जाते हैं या वो हम उन्हें पा लेते हैं। तो हमें बहुत विचार कर, सोच कर अपनी चीजों को आंखों से, कानों से और
मुंह से जो चीजें हम अंदर ले रहे हैं उनका प्रभाव पूरा पूरा पड़ेगा। इसलिए क्या हमारे अंदर जा रहा है इस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और क्या हम सोच रहे हैं, क्या, क्योंकि कथा के प्रसंग में जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, चेष्टा करते हैं, तो ईश्वरीय शक्तियां हमें प्राप्त होती हैं। अगला था मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो मुझ पर पूरा विश्वास करता है। विश्वास सब जगह फलदायी होता है। विश्वास तो इतना होता है कि हमारे चाचा डॉक्टर थे महोबा में, और एक बुढ़िया आई रात को 2 बजे वे कहीं शादी से भी लौटे थे, तो वो बोली बेटा पेट बहुत दर्द कर रहा है, तो सुई लगा दे। तो उन्होंने बहुत दवाइयां देखी कि बेलार्गन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन कोई दवाई के बैग में दिखाई नहीं दिया। वो पीछे पड़ी थी कि सुई लगा दे। कोई विकल्प ना होने से उन्होंने डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन के जैसा वो लंबे पहले चलता था उसको तोड़ा और इंजेक्शन लगा दिया। बाद में जैसे ही 8-9 बजे, क्योंकि 3 बजे तो सोए ही थे, तो 8 बजे जब जागे तो उनका नौकर आया कि चाबी दे दें डिस्पेंसरी की। तो उन्होंने कहा कि पहले उस माँ के पास चले जाओ, वे चाची आई थी और देखो कैसा है उनका दर्द। तो बुढ़िया वो सो के उठी थी, बोली भैया ऐसी नींद आई कि कुछ कहो नहीं, बढ़िया इंजेक्शन लगाया भैया ने। तो इस तरह से विश्वास में बहुत सी चीजें फल जाती हैं। हमारी मान्यताएं जो हम माने हुए हैं, जो हम धारणाएं माने हुए हैं, धारण किए हुए हैं, चाहे वो सत्य हो ना, हमें वह सब सुलभ हो जाता है। तो विश्वास बहुत बहुत बड़ी चीज है। और मंत्र क्या है? मंत्र जिसका प्रभाव बार बार जप करने से हम सम्मोहनग्रस्त होते हैं और हम ही सम्मोहित हो जाते हैं। जैसे गायत्री मंत्र हमने पढ़ा, तो उसमें हे सविता रूप, अग्नि रूप ईश्वर, हम तेरे तेज को वर्ण करते हैं तो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, तो उसे लगने लगता है कि ईश्वर हमारे को मार्ग दिखा रहा है, सच्चे मार्ग पर हमें पहुंचा रहा है। तो मंत्र जाप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। फिर था दम, शील, विरत, बहुकर्मा। दम जो पातंजलि ने अष्टांग योग बताया है, यम, नियम, आसन, व्यायाम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, यह भी एक उपाय है ईश्वर की ओर जाने का। तो शील माने विनम्रता से। तो दूसरा बहुकर्मी, आज के युग का मनुष्य, इस सदी का मनुष्य वो बहुकर्मी हो गया है। वो गाना भी सुन रहा है, घूमना भी जा रहा है, खाना भी खा रहा है और टीवी भी देख रहा है, वो स्वेटर भी बना जा रहा है और फिल्म भी देखी जा रही है, बच्चे को दूध भी पिलाया जा रहा है और मोबाइल भी देखा जा रहा है। ये विविध खंडित व्यक्तित्व कुछ नहीं कर पाता। एकाग्र, जैसे टॉर्च में कम पोटेंशियल होने पर भी, विभव होने पर भी उसका फोकस एक निश्चित बिंदु पर पड़ता है, तो वो चीज हमें साफ दिखाई देती है। अगर हम देखें कि लेंस सूर्य के प्रकाश में रख दे और सारी किरणें फोकस सिर्फ एक बिंदु पर पड़े तो वहां आग लग जाती है। इस तरह से जब हम एक कर्म की ओर लगते हैं, पूरी त्वरा और सांद्रता से लगते हैं, तो सारी कायनात हमारी मदद करती है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी पूरब पश्चिम में लिखा पुस्तक में कि एकांत में मस्तिष्क को आत्मा का संबल मिलता है और ऐसी दैवीय शक्तियां उतरती हैं एकांत में कि उसको स्वयं आश्चर्य होता है। उसी एकांत के बल पर सूर ने सूर सागर लिखा, शेक्सपियर ने अपने ड्रामा लिखे, नृत्य लोगों ने नृत्य गाया, कविताओं ने, वेदों की ऋचाएं उसी संदर्भ में उतरी होंगी, उपनिषद उसी में लिखे होंगे। इस्लाम में भी आया, फना फिल्ला जब हो जाता है आदमी तो बका बिल्ला जो बसता है वो वही बसता है। इस तरह से बहुकर्मों से निजात पाना चाहिए।
और इसमें आया है मेरे समान जो सभी को देखता है, सभी जीव जंतुओं में मुझ ब्रह्म को ही देखता है और मन वाणी से मुझ जैसा ही व्यवहार करता है, मोक्ष उसकी बापौती होती है। ऐसा श्रीमद् भागवत में आया है कि ईश्वर की अनुकंपा से अनुग्रहित होता हुआ मन वाणी से मेरे जैसा ही समस्त प्राणियों से व्यवहार करने वाले की मोक्ष बापौती होती है। तो जो और इसमें अगला आया है कि जो संतों को महत्व देता है, भक्तों को महत्व देता है, जो अच्छे लोगों को महत्व देता है, उस मोसों अधिक संत कर लेखा, मुझसे भी ज्यादा, राम कहते हैं कि जो मुझसे भी ज्यादा, जो भगवान से भी ज्यादा गुरु को महत्व देते हैं, वह संतों को महत्व देते हैं, ब्रह्म ऋषियों को महत्व देते हैं, वे मुझसे भी ज्यादा हैं। फिर है संतोष, संतोषी सदा सुखी और सुखी व्यक्ति ही उस सुख के निधान को याद कर सकता है। फिर था परदोष, जो दूसरों में दोष नहीं देखता। और नवम था सरलता, सरलता विश्वास, सरलता से ही तो सौंदर्य है, सरलता ही स्वास्थ्य है, सरलता ही साधुता है, सरलता जो अंदर बाहर बहिरंग में एक है, अंतरंग और बहिरंग में एक है, वही साधु है। इस तरह से हम पाते हैं कि नवधा भक्ति में फिर है कि भगवान क्या है। भगवान जो सारे गुण, सारे नाम, सारे रूप उसी के हैं। विष्णु के चाहे सहस्त्र नाम हो या शंकर के नाम हो, शिव के नाम हो। अब इसमें मानस में देखो उसको बहुत अच्छे, ब्रह्मांड निकाया, कौशल्या गाती हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, सुममुरबासी सुनो उपहासी। तो इस तरह से ब्रह्मांड निकाया, जिसने ब्रह्मांड को रचा है, जो रोम रोम में रचा हुआ है, वेदों ने ऐसा गाया है। शंकर से तुलसीदास ने जो भी श्रेष्ठतम था वो भगवान शंकर से और राम से कहलाया है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रगट हो मैं जाना। इसके बाद उन्होंने स्वयं बताया कि सत चेतन घन आनंद राशि, या बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। तो अज अनाम अरूप अनामा ऐसा ईश्वर है, ना उसका कोई नाम है। गीता में आया है कि न मैं कभी पैदा हुआ हूं और न मैं कभी जन्मा हूं, मैं शाश्वत हूं। तो वो शाश्वत है, उस शाश्वत शक्ति को विभिन्न रूपों में आना पड़ा है, मूल उसका रूप वही है इसमें। और फिर है भगवान को व्यक्ति रूप में सगुण उपासना सरल होने के कारण सूर्य ने लिखा, अभिगत की गति समझ ना आवे, ताते सूर सगुण पद गावे। अव्यक्त को समझना कठिन है क्योंकि निर्गुण की उपासना परिश्रम विशेष है और सगुण साधना सरल और सहज है। इस तरह से भगवान को देखना तो कठिन है, लेकिन भगवत्ता को देखना सरल है। और गुरु वो है जो भगवत्ता के दर्शन करा देता है। आगे था कि गुरु, उसमें था ना, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। ये वस्तुता एक ही है। जैसे गाय के थन 4 होते हैं पर दूध एक ही होता है, माला एक ही होती है, मणियां भक्त हैं, सूत्र भक्ति है, और जो सुमेरु मणि है, माला का जो शीर्षस्थ मणि है सुमेरु, वह गुरु है, और फुंदना ईश्वर है। तो ये सब एक ही हैं, बपु एक। इनके गुण भी एक हैं और इनके नाम भी एक हैं और इनके अलग अलग बपु शरीर दिखाई देते हैं, पर ये एक। गुरु क्या है? जो शिक्षा देता है वो हुआ शिक्षक, जो आचार्य आचरण करता है और शिक्षा देता है वो है उपाध्याय। जिसका ज्ञान आचरण में बदल गया है वो है आचार्य, और जो जिसकी चर्या ब्रह्म जैसी हो गई है वो है ब्राह्मण, और जो ब्रह्मनिष्ठ हो गया है, जो ब्रह्म में हो गया है, जिसकी दृष्टि में ब्रह्म भी ब्रह्म आ रहा है, जो अहम ब्रह्मास्मि कह सकता है, वह फिर गुरु है। गुरु जो गुण तरुण अलंकारों से अलंकृत है,
वह गुरु है, जो देखने में तो मनुष्य जैसा है लेकिन वस्तुतः दैवीय गुण उसके अंदर बसते हैं। तो गुरु की महत्ता और भगवान के चर्चा तो वेदों ने भी नेत नेत कही है, इसको कोई गा नहीं सकता। अगर वो वाणी में आ जाए, उपनिषद कहते हैं, तो वो ईश्वर ही क्या। इसलिए नेत नेत कहकर प्रणाम करता।